अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं ज़रबिश पाक अपने प्रोग्राम फेक न्यूज़ के साथ एक तवील छुट्टी के बाद हाजिर हुआ हूँ। आजकल जो हमारे पाकिस्तान में एक सियासी माहौल तब्दील हुआ है और एक सियासी माहौल चेंज हुआ है, उसी वाले से बात करने का मौका मिल गया, टाइम मिल गया। कुछ मसरूफियात थी, उस वजह से हाजिर ना हो सके और आपकी खिदमत में कोई वीडियो ना पेश कर सके, आपको मुल्की हालात ना बता सके। इस वक्त जो पाकिस्तान में टॉप इशू चल रहा है वो सीनियर एंकर पर्सन और सीनियर जर्नलिस्ट इमरान रियाज साहब, उनकी गिरफ्तारी का चल रहा है। उनकी गिरफ्तारी क्यों हुई, कैसे हुई, ये सारी कौम जानती है, मगर उनकी गिरफ्तारी करके हुकूमत ने महंगाई से तवज्जो हटा दी है। जो असल पाकिस्तानी कौम का इशू था वो महंगाई थी। महंगाई की वजह से गरीब अवाम पिस रही थी, मर रही थी। एक वक्त का खाना मुश्किल हुआ है। इस वक्त भी पाकिस्तान में जो गरीब तबका है वो एक वक्त का खाना नहीं खा सकता। तो हुकूमत ने एक प्लान के तहत या वैसे उनको मुकदमा करवा के उनको गिरफ्तार कर लिया और इस वक्त महंगाई ख़त्म हो चुकी हुई है। उससे पहले याद अमीर साहब, उनको जो उनके साथ जो हुआ वो सारी कौम ने देखा। तो ये गुरबे होते हैं, ये अवाम को तवज्जो हटाने के तरीक़ाकार होते हैं और ये गुरबे तो हुकूमत जानती है कि हमने कब क्या और कैसे करना है और क्या स्टंट खेलना है। तो वो कामयाब हो गए। अब महंगाई फिर ख़त्म हो गई। महंगाई ख़त्म हो गई, इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा। जो हमारे वज़ीर आला पंजाब हमदा शहबाज साहब हैं, वो उल्टे सीधे ऐलानात कर रहे हैं। उन्होंने पीछे 4 दिन पहले ऐलान कर दिया जी मैं 100 यूनिट बिजली फ्री कर रहा हूँ। और पहली तो बात है कि पाकिस्तान में बिजली है ही नहीं, आप 100 यूनिट बिजली फ्री कर रहे हैं। या तो यहाँ पे बिजली हो, बिजली की पैदावार हो, फिर आप फ्री करो। और आप कर भी नहीं सकते, वफाक के अंडर जाता है। अगर आप चले वफाक के अंडर जाती भी है, जो हमारी बिजली नेपरा अदारा है, उसके थ्रू में जो बिजली मिलती है वो वफाक के अंडर है। आपको 100 यूनिट फ्री करने के लिए भी सब्सिडी देनी पड़ेगी। सब्सिडी दे दे के हमने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया हुआ है कि मुफ्ता इसमाइल साहब ने अपने मुंह से अल्फाज गए कि हम सब्सिडी दे दे के हमने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया है। तो क्या अब आप फिर सब्सिडी पे लग गए? आपने अगर सब्सिडी देनी है तो पेट्रोल पे दे दें, जो एक जरूरत भी है। एक 600 कमाने वाला 300 रुपये का पेट्रोल डलवा रहा है, 300 रुपये में उससे खाया नहीं जा रहा। आप सब्सिडी दें। अगर हमदा शहबाज साहब के इतने ही दर्द है उनके सीने में, बल्कि उनको दिल में दर्द होना चाहिए जो उनके इस वक्त काम कर रहे हैं वो। तो लिहाजा अगर सब्सिडी देनी है तो वो पेट्रोल पे दी जाए। पंजाब की आवाम को पेट्रोल पे सब्सिडी दे दी जाए ताकि थोड़ा सा गरीब का बोझ हल्का हो। बाकी ये जो आपने तमाशा लगाया हुआ है, कभी इमरान रियाज की गिरफ्तारी, कभी याद अमीर साहब पे हमला हो जाता है और वो डल किसी और के ऊपर जाता है। करवाने वाले कोई होते हैं और पढ़ किसी और के ऊपर जाता है। और इस वक्त एक बड़ी सियासी जमात और एक अदारे को आमने सामने अपने कर दिया हुआ है। फिर इमरान रियाज साहब गिरफ्तार हो गए हैं। हमने थानों की हदूद का तो सुना था कि थाने की हदूद होती है, थाने वाले कहते हैं ये मेरी हदूद में नहीं आता। लेकिन आज बड़ा मजे का काम हुआ कि इमरान रियाज साहब की जब जमानत के लिए गए, उनकी अदालत में ले गए तो अदालतें कह रही है हमारी हदूद में नहीं आ रहा। तो आज हमें ये पता चला कि लो जी अदालतों की हदूद होती है। ये कोई छोटी बड़ी नहीं है, कोई ऊपर नीचे नहीं है, कोई लाहौर हाई कोर्ट या इस्लामाबाद हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, इनकी भी हदूद है। तो सबने अपनी अपनी हदूद में तयन कर दी। इस मामले में महंगाई से तवज्जो हटाने के लिए ये बंद की जाए, जो पाकिस्तान के असल मसाइल हैं उनको हल किया जाए, महंगाई को फौरी तौर पे कंट्रोल किया जाए। अच्छा, ये तो है वो मामला जिसके बारे में मैंने बताया भी आपको। ये महंगाई को कंट्रोल किया जाए। महंगाई छुपने वाली नहीं है, गरीब अवाम पिस गई हुई है। आप महंगाई की तरफ देखें, बजाय ये सहाफ़ियों पर तशद्दुद करें या सहाफ़ियों के ऊपर मुकदमात करवाएं, इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। बल्कि आपने तो इमरान रियाज एक नया लीडर पैदा कर दिया, वो एक नए लीडर के तौर पे सामने आ गई और आने वाले हो सकता है कि वो CM बन जाए, PM बन जाए। फिर आप क्या करेंगे?
अगर वो भी वही करना शुरू कर दें, मुझे तो नजर आ रहा है कि वो एक आने वाला, पहले ही एक इमरान खान आपके लिए ईमान नहीं था, अब आपने एक और इमरान पैदा कर दिया, अब तो 2 इमरान हो गए हैं। तो अब आप क्या करेंगे? लिहाजा आप इन चीज़ों को छोड़ दें। मेरी हुकूमत से रिक्वेस्ट है, अपील है कि अवाम की भलाई के लिए काम करें, महंगाई को कम करें। इसी के साथ मुझे दे इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी और फिर बात होगी। तनकीद तो हम करेंगे और तनकीद हमारा हक है। अल्लाह हाफिज़।